और चलिए सीधा आपको लेकर चलते हैं बीजेपी ऑफिस, जहां पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ क्या कह रहे हैं वो आप सुन लीजिए। लगातार 9वें साल तक शासन कर रही है, लगातार 9 वर्ष हो गए। विश्व के सबसे बड़े नेता, अभी ताज़ा सर्वे मॉर्निंग कंसल्ट ने जिनको सबसे लोकप्रिय नेता का खिताब दिया, नरेंद्र मोदी जी इस विशाल भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर आज स्थापना दिवस हम मना रहे हैं। हम अपने उन पुरोधाओं को, जिनके संघर्ष की बुनियाद पर ये पार्टी ने इस मुकाम तक पहुंचने का काम किया है, उन्हें याद भी करेंगे, उनके रास्तों पर चलने का संकल्प भी लेंगे। आम कार्यकर्ता पार्टी का सबसे बड़ा पद कार्यकर्ता का पद, उस पद के अनुसार हम सब लोग मिलकर इस पार्टी के वैभव को, पार्टी की रीति को, पार्टी की नीति को, पार्टी के दर्शन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। स्थापना दिवस पर देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ढेरों सारी शुभकामनाएं। आओ हम एक संकल्प के साथ, पंचनिष्ठाओं के साथ आगे बढ़ें, देश के वैभव को ऊंचाई से ऊंचाई तक ले जाएं, विश्व गुरु का खिताब फिर हिंदुस्तान को मिले, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के सपनों को पूरा करने के लिए अपना योगदान दें। सबको शुभकामनाएं। आज कमलोत्सव भी शुरुआत कर रहे हैं अभियान की कि पूरे देश में कमल खिले और 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं इस साल, क्या कहना है? निश्चित तौर पर कमलोत्सव, कमल का निशान, कमल पूरे देश में खिले। और आप देख ही रहे हैं लगातार आज 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और आने वाले चुनाव के अंदर भी जो 3 प्रदेश हैं, हिंदी भाषी प्रदेश, उनसे कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना निश्चित है। कांग्रेस के कुराज से राजस्थान को भी निजात मिलेगी। हमारे कार्यकर्ताओं ने कमर कस रखी है और आज के दिन संकल्प के साथ इसको और आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, ये थे नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, जिन्होंने बताया कि अब बीजेपी का जो स्थापना दिवस है वो देश भर में मनाया जा रहा है और इसको लेकर आज कार्यकर्ताओं में है 2 उद्बोधन भी यहाँ पर होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा, उनके उद्बोधन को यहाँ सुना जाएगा। और इसको लेकर मेरे साथ और रहता है यहाँ पर जितेंद्र जी, क्या लग रहा है आपको कि किस तरह से आज स्थापना दिवस पर लोग कार्यकर्ता? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है और आज वो दिन है जब हम इस बात को स्मरण करें कि भारतीय जनता पार्टी, जहां पर हम लोकसभा के अंदर हमारी केवल 2 सीटें थी और आज हम 303 के ऊपर हैं और आने वाले चुनाव के अंदर ये करीब 400 का आंकड़ा पार करे। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस संकल्प के साथ भाजपा को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। इसके अलावा आज ये बहुत गर्व का विषय है कि यह जो पार्टी है वो पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी है और ऐसे बड़ी पार्टी के हम सदस्य हैं और भारत को विश्व गुरु की ओर लेके जाएं, ऐसा हमारा लक्ष्य है, इस बात का संकल्प है। बिल्कुल, आपने देखा कि ये कहना है कि विश्व गुरु और भारत को लेके जाएं और पार्टी जो है वो अभी 2 सीटों से बढ़कर आज 303 सीटों पर है, तो आगे 400 तक का आंकड़ा छूने के लिए संकल्प है। और आज से ही बीजेपी कमलोत्सव अभियान शुरू कर रही है, यानी हर जगह कमल खिलाने का संकल्प लेंगे और इसके लेकर यहाँ पर अभी संकल्प दिलाया जाएगा। वहीं आप देख सकते हैं अभी अंदर दिखा रहे हैं कि जो कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और ये जो कार्यक्रम है वो यहाँ कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर जुटे हुए हैं बीजेपी कार्यालय। मेरे साथ अरुण चतुर्वेदी भी है, बात करते हैं उनसे। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है और बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है, क्या कहना है? देखिए, 44 साल का भारतीय जनता पार्टी का जीवन, और मैं कह सकता हूं कि लगभग अपने उद्देश्यों को लेकर के, पंचनिष्ठाओं को लेकर के अंत्योदय के भाव से काम करते हुए हमने केंद्र में दूसरी बार, पहले तो अटल जी के नेतृत्व में समवेत सरकार 3 बार बनाई और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 बार अपनी सरकार। और सरकार का उद्देश्य भी जनता की सेवा करना रहा। सत्ता को हमने साधन मान करके चले, साध्य मान कर नहीं, और उसको भी जनता के हम कैसे अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसको हम लेकर के आएँ। और इसी भाव के साथ राजनीति में जब हम प्रवेश किया था, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी, उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत हैं। इस 44 साल के बाद आज 45 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, तब भी इस संकल्प को दोबारा दोहरा करके आम जन को मजबूत करना, राष्ट्र को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को विश्व गुरु के स्थान पर खड़ा करना, इस भाव को लेकर के चलना। चूँकि विश्व में बड़ी पार्टी बनने जा रही है, देश की सबसे बड़ी पार्टी है, करीब 11 राज्यों में खुद के शासन है, 5 राज्यों में अलायंस का शासन है। ऐसे में अभी भी चुनौतियां बहुत है, क्योंकि चाहे बड़ी पार्टी हो, क्या कहना है? निश्चित रूप से आज भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है
और हम सब के लिए सौभाग्य और देश का सौभाग्य है, इस पार्टी के साधारण कार्यकर्ता से निकल कर के कार्यकर्ता जो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा, आज अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व देने का काम वो कर रहा है। आज चुनौतियां देश में भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हैं। उन सब चुनौतियों को भी भारत का मूल मंत्र और उस सब में से निकल करके हम सबको वसुधैव एक सवाल करिए, राजस्थान की परंपरा रही है सभी समाज के लोगों को आगे बढ़ते कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, क्या लगता है इस बार के चुनाव में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? लेकर के आए, उस लक्ष्य को पार्टी प्राप्त करेगी। राजस्थान में क्या है, क्योंकि लगातार एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी आती है, क्या राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा, क्या कहना आपको? नहीं, रिवाज भी बदलेगा, राज भी बदलेगा। राज तो बदलेगा ही, रिवाज भी बदलेगा। 5 साल नहीं, अब लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में शासन करेगी। शासन इसलिए नहीं किसी को विधायक बनाना, मंत्री बनाना है, शासन इसलिए कि उस शासन के माध्यम से राजस्थान के आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। बिल्कुल, आपने देखा कि ये थे अरुण चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और साथ में बीजेपी के यहाँ मंत्री रहे हुए हैं। और इनका कहना है कि जो बीजेपी है वो लगातार कर रही है। आपको एक बार यहाँ दिखाते हैं हॉल में, क्योंकि यहाँ लगातार तैयारियां हो रही है, जो कार्यक्रम शुरू होने वाला है। आप देख सकते हैं सीधे यहाँ पर कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुँच चुके हैं। यहाँ लगातार जो कार्यकर्ता वो एक के बाद एक बात पहुँचे हैं। बात करते हैं यहाँ पर पदाधिकारियों से लगातार कि किस तरह से ये संगठन आगे बढ़ रहा है, अभियान क्या चल रहा है। मैम, आप आज आए हैं, बीजेपी का जो कमलोत्सव अभियान भी शुरू होगा और इसको लेकर बीजेपी लगातार देश की सबसे बड़ी पार्टी है, क्या कहना आपको? आज स्थापना दिवस है। आज बीजेपी का स्थापना दिवस है, साथ ही साथ बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि इसके नाम से सिद्ध होता है कि पहले भारत फिर जनता फिर पार्टी। और ये एक पार्टी नहीं है, एक संस्कार, एक परिवार है जिससे हम लोगों को जोड़ रहे हैं राष्ट्रवाद की विचारधारा से। तो मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन मिलेगा और साथ ही साथ मोदी जी एक बार पुनः इस ध्येय को लेकर आगे बढ़ेंगे कि राष्ट्र आगे बढ़े। बिल्कुल, ये राष्ट्र आगे बढ़ेगा। पहले दल है और उसके बाद राष्ट्र। आप देख सकते हैं यहाँ पूरी तैयारियां हो गई है। केंद्रीय जो नेतृत्व है, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो वहाँ ध्वजारोहण की तैयारी है। केंद्रीय जो कार्यालय है उसी को लेकर यहाँ सुनने के लिए आए। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उद्बोधन सुनाया जाएगा सामूहिक रूप से, और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्बोधन भी यहाँ पर सामूहिक रूप से सुना जाएगा। इसके प्रदेश में यहाँ पर जो तमाम मंडल है, वहाँ मंडलों में 1126 जो मंडल है बीजेपी के, वहाँ पर ये तैयारियाँ की गई है। वहाँ पर भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं स्थापना दिवस को लेकर, यानी। और इसी के साथ आज कमल उत्सव अभियान भी शुरू किया जा रहा है, यानी घर घर कमल खिलाने के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर की जा रही है राजस्थान में, क्योंकि ये चुनावी साल है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार वो किया जा रहा है। और ये तमाम जो कार्यकर्ता वो यहाँ पर पहुँचे हैं। चुनावी साल है, कमल खिलाने के लिए एक अभियान भी शुरू किया जा रहा है, क्या कहना है? ये 2023 में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमर कस चुकी है। हमारा एक एक कार्यकर्ता अभी जागृत अवस्था में है और 2023 और 2024 पूरी तरह से हम कमर कस के और भारतीय जनता पार्टी को तन मन और धन से सींचेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इस कांग्रेस सरकार के अत्याचारों को देख करके, और ये जो सरकार है हिंदू विरोधी सरकार, इसको उखाड़ के फेंकने का। बिल्कुल, ये लगातार यहाँ पर है कि एक संकल्प लेने की तैयारी है। यहाँ पर बात करते हैं, क्या संकल्प होगा आज लोगों का, आपका किस तरह से क्या किया? देखें, सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। आज 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। आज संदेश हम यही देंगे कि आने वाला जो हमारा विधानसभा का जो चुनाव है वो सुशासन की सरकार आए, और आज जो कुशासन की जो सरकार चल रही है उसका अंत हो। और आज जिस उत्साह के साथ पूरे राजस्थान में और पूरे भारतवर्ष में जिस तरीके से स्थापना दिवस मनाया जा रहा है वो बहुत ही उत्साहजनक हो। बिल्कुल उत्साह है कार्यकर्ताओं में स्थापना दिवस को लेकर। पार्टी के स्थापना दिवस पर अभी ये कार्यकर्ता धीरे धीरे यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए यहाँ लगातार जो पार्टी है वो एक अथक परिश्रम से आगे बढ़ी है, क्योंकि आज 44वां इनका स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 में जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और उसके बाद से लगातार पार्टी संघर्ष करते हुए आगे बढ़ी है। पिछले 2014 से लगातार शासन चल रहा है यहाँ पर बीजेपी का, क्योंकि केंद्र में लगातार शासन चल रहा है।
तो कहीं ना कहीं इसका भी उत्साह है कि बीजेपी लगातार बढ़ रही है। और उसी का आप देख सकते हैं कि यहाँ अभी लोग हैं जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री हैं चंद्रशेखर, तमाम जो नेता है वो यहाँ पहुँचेंगे। और उससे पहले कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ सामूहिक रूप से जो उद्बोधन है राष्ट्रीय नेताओं का वो सुना जाएगा, जो मूल मंत्र है जीतने का वो दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं सीधे कार्यकर्ताओं को लेकर मेरे साथ और हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह से पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। राजेंद्र जी, क्या कहना आपको इस पूरे आज स्थापना दिवस है पार्टी का, किस तरह से आगे आप अभियान को आगे बढ़ाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी का 43वां स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल 1980 को पार्टी की स्थापना हुई थी। तब से पार्टी अनुशासित तरीके से लगातार अपना विस्तार करती जा रही है, क्योंकि उनके जो नीतियां और कार्यक्रम है पार्टी की वो सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है और गरीबों के कल्याण के लिए जुड़ी हुई है। बिल्कुल, गरीबों के कल्याण के लिए इनकी नीतियां जुड़ी हुई है। बाहर अब पहुंच रहे हैं, क्योंकि वहां पर पार्टी का भी झंडारोहण, संभवतः ध्वजारोहण होगा और इसको लेकर यहाँ चल रहे हैं पार्टी। आप देख सकते हैं सीधे जो कार्यकर्ता यहाँ हॉल में बैठे हुए थे वो बाहर की तरफ निकल रहे हैं और यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष सीपी जोशी वो पहुँचने वाले हैं और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर रहेंगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पहुंच चुके हैं। तमाम जो नेता है वो यहाँ पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए यहाँ लगातार कार्यकर्ताओं की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ जो कार्यकर्ता है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ एक उत्सव का सा माहौल है, क्योंकि पार्टी अपना स्थापना दिवस मना रही है। यहाँ लगातार अब इंतज़ार है जो नेता हैं उनके पहुँचने का। यहाँ मंच बनाया गया है जहाँ देख सकते हैं आप सीधी तस्वीरों के जरिए लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं कार्यकर्ता। और ये अभी शुरुआत होने वाला कार्यक्रम, कुछ देर बाद यहाँ पर 44वां जो स्थापना दिवस है वो यहाँ मनाया जा रहा है। उसकी तैयारियाँ यहाँ पूरी कर ली गई है प्रदेश बीजेपी कार्यालय में। इसलिए बात करते हैं एक और से, क्या कहना आपको, हिंदुत्व के सारे पार्टी आगे बढ़ रही है या कोई और उनके भी आगे भी और? नहीं, ऐसा नहीं। हिंदुत्व का तो मुद्दा है ही है देश में, लेकिन उसके अलावा जो कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीतियां हैं और जिस तरह से राजस्थान में इन्होंने बच्चों के साथ में, युवाओं के साथ में खिलवाड़ किया है और केवल घोषणाएं करे जा रहे हैं। आए दिन आंदोलन इनके खिलाफ हो रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आज चारों ओर से, चाहे किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, छात्र वर्ग हो, आम समाज इस कांग्रेस के शासन से त्रस्त है और इसलिए इसको बदलने के लिए पूरी तत्परता के साथ में तैयार है। बिल्कुल, ये कहना यह है कि जो अब यहाँ राजस्थान सरकार है कांग्रेस की, उसको बदलने के लिए तत्पर है। धीरे धीरे आप देख सकते हैं तैयारियां पूरी हो चुकी है। तमाम जो मंत्री, विधायक और मंत्री और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पार्टी के पदाधिकारी वो यहाँ पहुँच चुके हैं। सीधी तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि पूर्व जो मंत्री हैं कालीचंद और इंतजार तो इस बात का भी किया जा रहा है कि कब जेपी नड्डा संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे कार्यकर्ताओं को और किन किन बातों का जिक्र किया जाएगा, ये भी काबिल गौर होगा विष्णु, क्योंकि बीजेपी का संदेश यही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और इस संदेश को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए, कहीं ना कहीं ये भी, इस पर भी काम किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका विष्णु, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।